जोधा जी जीजा साहब से कितना प्रेम करते हैं, कितना मान रखते हैं वो आपका। तभी तो इतनी सारी भेंटें देने के पश्चात रतनपुर का दुर्ग भी दे दिया। शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है। यदि जवाईसा ने मना कर दिया होता तो आज सुकन्या का लगन मंडप सूना पड़ा होता। जोधा, तूने जवाईसा से आभार प्रकट किया कि नहीं? वो दादी साहब, हम थारे से ये आशा नहीं थी हमें जोधा। जवाईसा ने हमारा मान भंग होने से बचाया है और तूने 2 शब्द भी आभार के नहीं कहे। जा बेटा जा, जाकर धन्यवाद के करा जा। जाइए। विधि के लिए कन्या के बहन और बहनोई उपस्थित हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोधा बेगम, आपकी छोटी बहन आपको कुछ इशारा कर रही है। कहीं वो आपको ये इशारा तो नहीं कर रही है कि आप हमसे कुछ कहें? हाँ, वो रतनपुर के दुर्ग के लिए हमने आपको आभार प्रकट नहीं किया था। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। कितने हुनर हैं आप में जोधा बेगम, लेकिन आपने शुक्रिया अदा करना नहीं सीखा। अरे कहा ना हमने। तो थोड़ी नफासत से, थोड़े दिल से, थोड़े अच्छे से। धन्यवाद। बेहतर। जीजासा सहायता कीजिए ना हमारी। हुक्म फरमाइए नन्ही शहजादी। वो हमें होने वाले जीजासा के जूते चुराने हैं, पर उन्होंने पहने ही नहीं हैं। ये तो आपने हमारी शादी में भी किया था ना? ये तो हर विवाह में होता है जीजासा। जूते नहीं चुराए तो नेक नहीं मिलेगा। ये हमारे सम्मान का प्रश्न है। तो यह बात है। भाई, हम तो आपकी जीजी सा की ओर से हैं। आपकी इज्जत मतलब उनकी इज्जत और उनकी इज्जत मतलब हमारी इज्जत। और जब बात हमारी इज्जत की है तो कुछ तो करना ही होगा, है ना? एक काम करते हैं, देखा जीजासा कितने बुद्धिमान है। हाँ, सो तो है। तुम्हारे जीजा साहब दूसरों की वस्तु छीनने में बहुत चतुर हैं। शाह, अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। बिटिया, आप अपना बायां हाथ शहंशाह के हाथ पे रख दें।
शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः शं नारिभवः सुकृतः सुहर्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः। हाथ इतना कसकर पकड़ा है कि पीड़ा सी होने लगी है। कोई अवसर नहीं छोड़ते हमें चिढ़ाने का। आपको तंग करने में जो मजा मिलता है जोधा बेगम, वो 100 जंग फतह करने के बाद भी नहीं मिलता। शं नारिभवः सुकृतः सुहर्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः। शहंशाह, आहुति देने के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। जनाब पुरोहित साहब, इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या कहा है। आप जानना चाहेंगे? जी, हम सुबह सुबह जब चिड़ियों की आवाज सुनते हैं तब भी यही जानना चाहते हैं कि वो क्या कह रही हैं। क्या वो अपने बच्चों को उठा रही हैं या फिर उनसे ये कह रही हैं कि तुम खामोश रहो, हम खाना लेकर आते हैं। अवश्य। ये श्लोक हमने आपकी ओर से पढ़ा है, जिसमें वर वधू के उज्जवल भविष्य के लिए आप कामना करते हैं। हम जानते हैं आपको कोई अर्थ नहीं समझना श्लोक का, केवल हमारा हाथ पकड़कर अधिक देर तक बैठना है। बहुत खूब पुरोहित साहब। अब आप आहुति दे दें। एक महत्वपूर्ण सूचना है। टोली नीचे रखो, ये विदाई अब नहीं होगी। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। बहुत अच्छे शहंशाह, तो ऐसे निभाते हैं आप अपना वचन। पहले तो हमें रतनपुर का दुर्ग दे दिया, उसके पश्चात बिना किसी चेतावनी उस पर आक्रमण करके उसे पुनः अपने अधीन कर लिया। हम राजवंशी अगर किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरा करने के लिए अपना प्राण तक दे सकते हैं। सही कहते हैं बाकी के राजवंशी कि मुगल केवल एक ही संबंध के योग्य होते हैं, शत्रुता का संबंध। बोल चुके, अब हम बात करेंगे। कैसे कैसे रिश्ता निभाया जाए हम आपको बाद में फुर्सत से समझाएंगे। फिलहाल हम आपको वो याद दिलाना चाहते हैं जो आपने किया, जो एक राजवंशी होने के नाते मुनासिब नहीं है। आपने एक दुल्हन के घर पर आकर शादी से पहले रिश्ते की अवस्था में समझौता किया। और हाँ, हमने आपको वो किला दिया क्योंकि हमने राजा भानुल जी को ज़बान दी थी, और हम नहीं आपसे वो किला छीना क्योंकि हम आपको एक सबक सिखाना चाहते थे, ये एहसास दिलाना चाहते थे कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, उन्हें जीता जाता है। और उन्हें जीतने के लिए बाजू में दम होना चाहिए जो आपकी बाजू में नहीं है। अगर आपको वो किला चाहिए था तो आप हमसे जंग के मैदान में मिलते, इस तरह शादी के मंडप में नहीं। एक तरह से वो किला हमने सुकन्या का नहीं बल्कि उस रिश्ते को दिया है जो हमारा आपके साथ है, आमिर के साथ है।
वो किला आपके वालिद साहब, आपके खानदान ने अपनी वफादारी से कमाया, उस इज्जत से कमाया जो आपने हमें और हमारे खानदान को बख्शी। और हम नहीं चाहते थे कि लोग ये सोचें कि शहंशाह इज्जत के बदले इज्जत देना नहीं जानता। इतने बड़े शहंशाह हैं आप, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको क्या अंतर पड़ता है? फर्क पड़ता है जोधा बेगम, आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं न जाने क्यों, पर इस बात से हमें फर्क पड़ता है। अब एक बात हम आपको कहेंगे जोधा बेगम, हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे जो आपने अब तक हमसे किया ही नहीं कि हमें रतनपुर का किला इतना अजीज क्यों है। जोधा बेगम, जब हम इतने से थे, हमारे वालिद मरहूम शहंशाह हुमायूं साहब ने वो किला हमें सौंपा। उस किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर हमें लेके गए, वहां से दुनिया का नजारा देखा। उन्होंने हमसे कहा कि जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, एक न दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। यदि वो किला आपको इतना प्रिय तो फिर सुकन्या को दिया किस लिए? उस बात की भी दो वजहें जोधा बेगम। पहली ये कि हमने जो उस किले की बुर्ज से देखा था उससे कई गुना ज्यादा हम हासिल कर चुके हैं। दूसरी वजह ये जोधा बेगम कि वो किला हमने आमिर की शहजादी सुकन्या को नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की बेगम की बहन को दिया है। जलाल का कारवां आमिर से आगरा के लिए रवाना हो चुका था। उन दिनों मौसम के मिजाज पर इंसान की पकड़ कम थी। सर्दियों में तेज हवा के साथ तूफान आने लगे, इसके बारे में पहले से बता पाना मुश्किल था। और वो दिन तीखी सर्द हवाओं से भरा ऐसा ही एक दिन था। अदगा साहब, हमें लगता है कि आगे का सफर हमारे लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए हम आज रात को यहीं रुकेंगे। जो हुक्म शहंशाह। कारवां रोक दो। आपका फैसला सही था हुजूर। जब तक ये तूफान ना थमे हमें अपने आगे का सफर यहीं रोक देना चाहिए। हम तो सिपाही हैं, ऐसे तूफानों से दो चार होते रहते हैं, मगर काफिले की शाही बेगम है, वो ये तूफान और ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अदगा साहब, मीर समान से कहिएगा कि अम्मी जान, बड़ी अम्मी और सभी औरतों के खेमे में वो तमाम चीजें मुहैया कराई जाएं जो जरूरी हैं। सबके खेमे में आग, अंगीठी और लकड़ियां होनी चाहिए। इंतजामात हो जाएंगे हुजूर, अब आप आराम कीजिए। पर्दे गिराने भूल गई थी जोधा बेगम। सेहरा, बेगम की हालत अब कैसी है? कोशिश कर रहे हैं। मोतीबाई, लेप के लिए ये बूटी ठीक से पीसना, बिल्कुल बारीक और महीन होनी चाहिए। क्या हम शहंशाह से अकेले में बात कर सकते हैं?
ऐसी क्या बात है जो इसे जलाल से अकेले में करनी है? हमें मालूम होना चाहिए। बेशक ख्वाजा, हम सबको बेगम जोधा की सेहत की फिक्र है। यहाँ मौजूद हर कोई बेगम जोधा का अपना है। आप बेफिक्र होके सबके सामने बात कर सकते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। बेशक, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हमें शहंशाह से अकेले में ही करनी पड़ेगी। कहिए, क्या बात करनी है आपको? हमारे जो बस में था हम कर चुके हैं शहंशाह, मगर बेगम साहिबा का जिस्म ठंडा पड़ चुका है, कोई हरकत नहीं है, धड़कनें मध्यम पड़ चुकी हैं, दवाइयाँ अपना असर नहीं दिखा रही। जोधा बेगम की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें होश में लाया जाए, और इसके लिए उनके खून का गर्म होना बेहद जरूरी है। अब इनकी मदद केवल इनके शौहर यानी आप कर सकते हैं। इनके शौहर होने के नाते क्या करना है आप बेहतर समझते हैं। हमें इजाजत दीजिए। एक तरफ जोधा बेगम की जान का सवाल है और दूसरी तरफ उन्हें दी गई ज़ुबान का। अगर हम करें तो क्या करें? तो ये इलाज बताया ख्वाजा सरा ने बेगम जोधा के लिए। आप तो क्या, कोई पीर फकीर खुद फरिश्ते भी आकर हमारे सामने कहे ना कि जलाल को जोधा से मोहब्बत हो गई है, तब भी हम यकीन नहीं करेंगे। आप हंस रही हैं वजीर आलिया रुकैया बेगम की बदकिस्मती पर? नहीं रेशम, हम बेगम रुकैया की बदकिस्मती पर नहीं, हम बेगम जोधा की बदकिस्मती पर कह लगा रहे हैं। आइए आदम। अम्मी जान, आप इस वक्त जागी हुई हैं और सुना है कि जोधा बेगम को कुछ हो गया है। हुआ नहीं है आदम, होने वाला है। क्या? बेगम जोधा वो खोने वाली हैं जो हम चाहते थे कि वो खो दे। ऐसा क्या अम्मी जान? जलाल की बेगम जोधा में दिलचस्पी नहीं, समझे ना? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आदम। आदम, बच्चा तब तक खिलौने को पाने के लिए बेकरार रहता है जब तक वो खिलौना उससे मिल नहीं जाता। जब उस बच्चे को वो खिलौना मिल जाता है तो बस कुछ देर उस खिलौने के साथ खेलने के बाद उसकी उस खिलौने में से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो खिलौना कमरे के किसी कोने में पड़ा रह जाता है। अम्मी जान, हमारे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जलाल की बेगम जोधा में दिलचस्पी तब तक थी जब तक वो उसे पा न सके, और अब जब बेगम जोधा को वो पा लेंगी तब जलाल की उनमें दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। जरा सोचो, बेगम जोधा आमेर तक खास थी, आगरा में आम हो गई। आदम, दिमाग पर इतना जोर मत डालिए, बस जो भी होता है उसे होने दीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब बेगम जोधा के खौफ से हमें छुटकारा मिलने वाला है, इसीलिए जाइए, चैन से सो जाइए। ठीक है अम्मी जान, आप कहती हैं तो चलते हैं। जोधा बेगम, एक शहंशाह को क्या करना चाहिए, एक शौहर को क्या करना चाहिए, आप हमें मत समझाइए। आपकी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी थी और हमने बस अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अपना वचन निभाना भी एक शहंशाह का उत्तरदायित्व होता है। एक बार कह दीजिए कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें अपनी मृत्यु का दुख नहीं होता शहंशाह, बस हम ये नहीं चाहते थे
कि हमारे साथ वो हुआ हो जिसकी अनुमति हमने आपको नहीं दी थी। जोधा बेगम, हम शहंशाह हैं, बिना किसी की इजाजत के कुछ भी कर सकते हैं। हमने वो किया जो जरूरी था, हमने वो कहा जिसके लिए हमारे मन ने कहा, और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो हम तब भी करेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, जब शहंशाह आते हैं तो उनकी अगवानी की जाती है, इस तरह रास्ता नहीं रोका जाता। हम सबको यहाँ देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वजह कोई बड़ी ही है। वजह बड़ी है और जायज भी। रियाया और उलेमा शहंशाह से उम्मीद रखते हैं कि मजहब की और शरीयत की इज्जत करेंगे। आपने जो अमीर में किया उसे हमारे मजहब को ठेस पहुंची है। आप जोधा बेगम के साथ मंदिर गए, अपने मजहब की बेइज्जती करते हुए बुत के सामने सर झुकाया, उनके तरीके से इबादत की, और ये बात हमारे मजहब के खिलाफ है। माना बादशाह सल्तनत में सबसे बड़ा होता है, मगर मजहब उससे भी बड़ा होता है। बादशाह को भी मजहब की कद्र करनी चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। बादशाह को जिल्ले इलाही कहते हैं, माने खुदा का हक। अगर बादशाह कुछ ऐसा करे जिससे हमारी मजहब और हमारे खुदा की मुखालफत हो, तो शहंशाह को तख्त पर बैठने का कोई हक नहीं। या खुदा, जलाल के मंदिर जाने वाली बात यहाँ तक कैसे पहुँची? अब सबके सवालों के जवाब है हमारे पास। हम रुको जलाल, हमें बात करने दो। उलेमा और मौलवी साहब, तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान में जब से मुगल सल्तनत की नींव रखी गई, तब से अब तक मरहूम शहंशाह बाबर से लेकर हमारे शौहर तक और जलाल ने भी हुकूमत सिर्फ मजहबी कायदों और शरीयत के हिसाब से ही चलाई है। बेशक मलिकाए आजम, और इसीलिए आज तक हमें इनके सामने खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर इस बार इन्होंने जो गलती की है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ हम नहीं, पूरा आवाम खफा है और हमें खुदा को और आवाम को जवाब देना है। और इसीलिए शहंशाह को तख्त तक पहुंचना है तो हमारी लाशों से गुजरना होगा। हाँ, क्योंकि अब हमारे रहते जलालुद्दीन मोहम्मद सल्तनत मुगलिया के तख्त पे नहीं बैठ सकते। माफ कीजिएगा, क्यों नहीं बैठ सकते शहंशाह तख्त पर? हम पूछना चाहते हैं कि कौन रोकेगा शहंशाह को तख्त पर बैठने से? खातून महामंगा, आपको इस मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। हक है, बेशक हक है। हम भी उसी मजहब को सर माथे पर रखते हैं जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं, और इसी नाते हमारा हक है कि हम भी हमारी बात रखें। आप लोग आलिम हैं, आलिया है, सद्र है, कामिल है, काजी हैं, दूर तक देखने वाले दूरंदेशी लोग हैं। आप शहंशाह और रियाया को मजहब का रास्ता दिखाना, शहंशाह का रास्ता रोकना नहीं, यानी कि खुदा की परछाई। तो एक बात आप बता दीजिए, क्या शहंशाह ने किसी भी बात पर खुदा की खुदाई की मुखालफत की है? जितना हम जानते हैं, शहंशाह अपने मजहब से और अपने खुदा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। शहंशाह खुदा की परछाई है, वो खुदा नहीं है, वो इंसान है, और गलती इंसान से ही होती है। और हो सकता है आप सब लोगों की नजर में शहंशाह ने गलती की है, तो उस गलती को सीख देकर सुधारना आप लोगों का फर्ज है, ना कि जिद करके सजा देना। इस तरह से जिद करके, बगावत करके और सजा देकर आप शहंशाह को और रियाया को अपने आप से दूर कर रहे हैं मोहतरम, और इस बात में हमें कोई शक नहीं। एक बात शायद आप भूल सकते हैं, तो हम आपको याद दिला दें कि शहंशाह हैं तो हम हैं।
हिंदुस्तान में मजहब के दम पर मुगल सल्तनत नहीं फैली है, शहंशाह के दम पर हिंद में इस्लाम का परचम बुलंद हुआ है। हम आप सबसे माफी चाहते हैं कि यह खातून होकर हम आपसे जिना कर रहे हैं, इसके लिए खुदा हमें माफ करे। लेकिन मुगल सल्तनत की वजीर आलिया होकर अगर आज हमने अपना हक अदा नहीं किया तो वही खुदा हमें दोज़ख में भी जगह नहीं देगा। मोहतरम, आप सभी मजहब के उलेमा हैं, मौलवी हैं, और इस तरह से आपको शहंशाह का रास्ता रोकने का कोई हक नहीं। हर रास्ता मजहब के रास्ते से जाता है शमसुद्दीन साहब। महामंगा की बात बेशक, हमारी राय एक है। शहंशाह की जिम्मेदारी ये आवाम है और आज आवाम भी हमारे साथ है। इन आवाम के सवालों का जवाब इन्हें देना होगा, नहीं तो ये तख्त तक नहीं जा सकते। सीने में कौन सा तूफान लेकर आए हो आबादा? तूफान तो आपने खड़ा किया है अम्मीजान। यही एक मौका था, सारे मौलवी सारे उलेमा सब जलाल के खिलाफ थे। जलाल का तख्त छीना जा सकता था अम्मीजान, हमारा ख्वाब पूरा हो सकता था अम्मीजान। आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपने जलाल की तरफदारी की अम्मीजान। क्यों? आप तो हमें बादशाह बनना देखना चाहती ही नहीं। बेशक आदम, हम आपको तख्त पर बैठे देखना चाहते हैं। अल्लाह जानता है हम अपने इस बेटे से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जलाल से हमारी मोहब्बत पर हमें शक नहीं। हाँ आदम, हमारा यह ख्वाब है कि आप सल्तनत मुगलिया के तख्त को संभालें, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए जलाल को तख्त से उठाकर फेंक दिया जाए, यह हमें मंजूर नहीं। आप शायद भूल सकते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि आज हम और आप जो कुछ भी हैं वो जलाल की वजह से हैं। आप सूबेदार हैं और हम सल्तनत की वजीर आलिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ जलाल की वजह से हैं, वरना हम दोनों की औकात एक बांदी और गुलाम से ज्यादा की नहीं है। और इस बात की क्या जमानत है आदम कि जलाल को तख्त से हटाने के बाद मौलवी और उलेमा आप ही को तख्त पे बिठाते? नहीं आदम, रोज बादशाह बनने के ख्वाब देखते रहते हैं आप। इसी तरह ख्वाब देखकर बादशाह बना जाता तो सारी आवाम बादशाह बन जाती। बादशाह बनना है तो बादशाह की तरह कुछ काम करे, ऐसा कुछ करे ताकि आपकी वालदा को भी लगे कि हाँ, हमारा बेटा जलाल से भी ज्यादा काबिल है तख्त पर बैठने के लिए। सच बात तो यह है कि आप गुस्से का सिर्फ एक गोला है जो गिर जाएगा और बिखर जाएगा, आपकी कोई औकात ही नहीं। अम्मीजान! बहुत अच्छा किया आपने जो अपने होश को और अपने हाथ को काबू में कर लिया। शायद आप भूल गए हैं कि हम आपकी वालदा हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जलाल ना ही कभी भूलता है और ना ही कभी भूलेगा कि हम उनकी बड़ी अम्मी हैं। अरे वो तो हमें बड़ी अम्मी कहते हैं, आपकी वालदा हैं हम। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आपकी वालदा होने के साथ साथ मुगल सल्तनत की वजीर आलिया भी हैं हम। अगली बार आपने हमारे साथ ये गुस्ताखी करने की कोशिश की आदम, और जलाल को इस बात की खबर लगी तो हम चाहते हुए भी उसके कहर से आपको बचा नहीं पाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।